सेवा कर रही, मंदिरों की देवियां खुद विश्व सेवा कर रही। वक्त के पर्दे के पीछे, वक्त के पर्दे के पीछे दिव्य गुण से सज रही, दिव्य गुण से सज रही। शिव की चेतन शक्तियाँ सब पे बिखर के। आइए आगे सुनते हैं। सुन सखी, सुन सखी। ज्ञान की सत्यता को जानना। ज्ञान का अर्थ होता है सत्य को जानना, आत्मा की सत्य को जानना। वे अशुद्धियाँ जो हमारी ज्ञान को सत्य को ढके हुए थे, उन्होंने मुझे अपने बारे में और दूसरे के बारे में अज्ञानी बना दिया था। ज्ञान रूपी सूर्य से यह अशुद्धियाँ जल जाती हैं और सत्य प्रकट हो जाता है। यह मुझे उस नुकसान से अवगत कराता है जो मैंने स्वयं को पहुंचाया था। इस अंतर्मुखता से मेरे अंदर ज्ञान के सूर्य का उदय होता है। जब मैं यह रोशनी अपने साथ रखती हूँ, तब वह मेरी तीसरी आँख की तरह चमकता है और मुझे सत्य और झूठ का फर्क बताता है। इस तरह के रतन के माफिक सूझबूझ से आत्मा का प्रकाश, चेतनता की ऊर्जा उसे चीज पर पड़ती है जो सच्ची और गुणी होती है, बजाय कि झूठी चीज़ों पर। जब आप सही चीज़ आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर लेते हैं, सही समझ, सही अभ्यास, रिश्ते नातों का अमृत और उनको एक एक नए सूत्र में परिवर्तित करते हैं, तब सारा मैल बाहर निकल जाता है, तभी शुद्धता होती है। आप इस ऊर्जा को अपने अंदर उतना ग्रहण कर लीजिए कि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए। जब हम यह ज्ञान और समझदारी से अपने अंदर बैठा लेते हैं, तो वह वैसे ही है जैसे खाना पचा लिया हो। जब आप भोजन कर लेते हैं, तब उससे खून बनता है और आपकी नसों में जाकर आपको ताकतवर अंदरूनी देता है। अपने आप से पूछो, आखिरकार हम हैं कौन? मैं किसका हूँ और ईश्वर समय पर मेरी आंतरिक आवाज़ क्या कहती है? और वास्तव में इस प्रकार के अंदर जाने में यह ऐसा ही है जैसे आप स्वतः ही ऊपर जा रहे हो, अपनी चिंताओं और भय से परे। वह ज्ञान जो अंतरात्मा को गहरी आनंद से आता है, ईश्वर से आता है, वह मुझे यह सिखाता है कि यद्यपि मैं शरीर में हूँ और इस शरीर के जरिए मेरा अन्य लोगों से संबंध है और मौलिक दुनिया से भी संबंध है, मैं उन सब से अलग हूँ। मैं एक चैतन्य ऊर्जा का जीव हूँ जो पदार्थ से मिला है।